जय हिंद फ्रेंड। वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएस स्टेट 2024 से रिलेटिव गणित जो टॉपिक है मैथ, उसका पेडागोगी सेक्शन विधियाँ करेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? तो आंसर क्या होगा? यह अलंकारिक है नहीं, यह तार्किक है, यह कठिन है नहीं, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है, यह भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा हार्वे नहीं, स्किनर नहीं, लॉक, बेंजामिन पियर्सन ने कहा था। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषय से सहसंबंध होना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है। सही है। छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, यह भी सही है। छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, यह भी सही। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं तो वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? आंसर हो जाएगा आपका अवबोधन, पूर्व ज्ञान, कौशल, अनुप्रयोग। इस सबसे अच्छा इसमें आपको ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित को कहा जाता है, तो गणित को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी थी? तो योजना विधि के उक्त परिभाषा आपको किलपैट्रिक साहब ने दी थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है, तो उसे शैक्षिक उद्देश्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये नहीं होगा। मुदालिक आयोग, ये भी नहीं। शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो किस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध, गलत है। मानसिक शक्तियों का विकास, ये भी है गलत, यानी ये तो सही है। इसमें सबसे अच्छा कौन है?
और नहीं देना चाहिए, तो आपका जातीय प्रतिष्ठा का उपाय, ये भी गलत। यानी ये सब आप देखिए, व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध, ये आपका सही है। यहाँ गलत क्वेश्चन का आंसर पूछा है, यानी आपका निगेटिव क्वेश्चन है तो उसका निगेटिव आंसर होना चाहिए। मानसिक शक्तियों का विकास, ये भी सही है। जातीय प्रतिष्ठा का उपाय, ये भी सही है। आपको आनंद की प्राप्ति ना हो, ये गलत है। आनंद की प्राप्ति होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है। तो यह कथन डटन साहब का है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यवहारिक गणित का भाग है तो संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों का हल करना, बैंकों की कार्य प्रणाली का जांच करना, यह व्यवहार में उपयोग किया जाता है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट, गणित मापन परिणाम तथा दिशा का डैश है, तो क्या है? विज्ञान है। गणित मापन परिणाम तथा दिशा का विज्ञान है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? तो आत्मविश्वास का, आत्मनिर्भरता का और तार्किक सोच चित्त का, यह सभी सही है, इसलिए यह सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथन से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो उसने पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त सामग्री का लिखने का तरीका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए तो बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पे बल देता है? तो करके सीखने पर, रटने पर नहीं देता है। सूत्र याद जैसी ये रटने, ये सब नेगेटिव है। सवाल का हल करने पर, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका तार्किक का, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित का मुख्य उद्देश्य है, तो गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है? सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना। हल करने, ये निगेटिव आ गया। सूत्र याद, ये भी निगेटिव है। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, ये आपका सही है। समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना, ये आपका गलत है। अब ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः क्या होती है? अमूर्त होती है, इसलिए सामान्य गणित नहीं सीख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं है, ए में है, उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास, बी में है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जाए, और सी में केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए जाए। तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। उपरोक्त कथन किसका है? तो यह आपका प्लेटो का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
गणित में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? तो आंसर क्या होगा? शारीरिक सुंदरता। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास का कार्य महत्व नहीं है? और नेगेटिव है क्वेश्चन, नेगेटिव है, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव होगा। तो व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हैं तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? आंसर हो जाएगा व्यवहारिक रूप में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रमों में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। तो घरेलू कार्य हेतु सही है, मजदूरी व व्यवसाय हेतु ये भी सही है, और व्यवहारिक उपयोग हेतु ये भी सही। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानों उपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। तो क्या है? समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम का निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तो विभिन्न विषयों से सहसंबंध सही है, अर्धदर्शी ये भी है, अवकाश का सदुपयोग ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तो आंसर क्या होगा? तर्क शक्ति का सही है, आत्मविश्वास और विचार शक्ति, यह सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषय के आधार पर आधार विषय के रूप में माना जाता है? विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। तो आपका विज्ञान में गणित शामिल होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गणित, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। तो भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सही है, उसमें भी सूत्र वगैरह होता है। रसायन विज्ञान के अध्ययन में, रसायन में भी गणित का उपयोग किया जाता है। सांख्यिकी के अध्ययन में संख्या के तो रूप में किया ही जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यह सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? तो अभ्यास के रूप में, तर्क संगत रूप में, और क्या ऑप्शन देख लेते हैं। समस्याओं के रूप में और आधुनिक गणित के रूप में, ये दोनों तो आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर तर्क संगत के रूप में ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, यह ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। तो ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति सही है, बौद्धिक आदतों के विकास में ये भी सही, अवांछित दृष्टिकोण पैदा करने में ये भी सही। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? आंसर क्या होगा? विषय वस्तु को एकीकृत करके नहीं है, संगठित करके, इसी में सब शामिल हो जाए, व्यवस्थित करके
ये भी और ये भी दोनों संगठित में शामिल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? तो क्रिया केंद्रित उपागम है, अनुभव केंद्रित उपागम है और विषय वस्तु केंद्रित उपागम है, यानी यह सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण है? बच्चों को तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना सही है, बच्चों का समाजीकरण करना ये भी सही, अब बच्चों के चरित्र का विकास करना ये भी सही है, यानी यह सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है? तो पुस्तकीय ज्ञान पर बल सही है, विषयों में सहसंबंध का अभाव ये भी, और लचीलेपन का अभाव ये भी, यानी ये तीनों क्या है? दोष है। तो यह सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, छात्रों में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मानसिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, छात्रों की कमजोरियों को दूर करने के लिए नहीं, छात्रों को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए ये भी नहीं है, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है? तो क्या जरूरी है? ऑप्शन देखते हैं, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उससे संबंध बनाना, यही ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता ये नहीं है, अधिकतर सूत्र याद करना ये तो गलत ही होगा, बहुत जल्द सवालों को हल करना ये भी गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है? तो कौन सा है? अवधारणाओं का स्पष्टीकरण सही है, अवधारणाओं की क्रमबद्धता ये भी सही है, और अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना ये भी सही। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति आवश्यकता है? क्या आवश्यकता होना चाहिए? तो गणनाओं में प्रवीणता नहीं, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं नहीं है? तो कौन सा विशेषताएं नहीं है? तो गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणना एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो मौखिक है नहीं, लिखित है नहीं, मानसिक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है? आंसर क्या होगा? गणना करना, निष्कर्ष निकालना ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 गणितीय आकृतियाँ बनाना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित सूत्र की भाषा का अंग है? तो क्या अंग होना चाहिए? सूत्र की संख्या, संख्याक चर ये भी है, संकेत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित भाषा का स्वरूप है? कैसा स्वरूप है? जोड़, घटाव, गुणा सभी है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधित समझ के विकसित हेतु आवश्यक है? गणित की क्रिया को क्रमबद्ध रूप से देख लेते हैं आगे। ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना और प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 गणित की क्रिया को क्रमबद्ध रूप से समझना यह सही है। उसके बाद विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना यह भी सही है, और प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना यह भी सही है। ऑप्शन नंबर
4 उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है, तो कौन सा गुण है? शुद्धता का, यथार्थता का और संक्षिप्तता का, यानी ऑप्शन नंबर 4 यह सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्नलिखित में से क्या गुण होना चाहिए? तो आंसर क्या होना चाहिए? गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, सही है। गणित कक्षा संचालन की योग्यता, ये भी सही। और विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, ये भी सही। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा क्या है? अधिक सुदृढ़ है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित की भाषा का महत्व है तो शारीरिक कौशल के विकास में, संप्रेषण कौशल के विकास में, तार्किक कौशल के विकास में। आपका तार्किक जहाँ लिखा रहे वो आपका सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित किया जाता है? तो गणितीय सिद्धांतों को, सही है। गणितीय संकेतों को, ये भी सही। गणितीय पदों को, ये भी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? तो राम और सीता जा रही है, ये तो आपका ट्रांसलेशन हो गया। श्याम जोधपुर जा रहा है, ये भी। यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर दूरी पैदल तय की, यह आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 श्याम और मोहन दोनों भाई, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है किसी भी तरीके से नहीं, कोई तरीका होना चाहिए, ये गलत है। विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में, ये भी ज्ञात तरीके से, ये भी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 सॉरी, विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो ऑप्शन ए में है, कथन है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका सही है। आगे देखते हैं। विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, क्रम से लगाना है ना, तो ये भी है सही। पहले कौन सा क्रम लगेगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को स्थापित करते हैं, तो पहले आपका सी हो जाएगा, फिर बी, फिर ए और उसके बाद डी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, यह गणित विधि गतिविधि है। तो ऑप्शन देख है, गणितीय संकल्पनाओं और अनुप्रयोगों के संबंध में बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है, तो दैनिक जीवन के कार्य हेतु सही है, मजदूर एवं व्यवसाय ये भी, और व्यवहारिक उपयोग हेतु ये भी, यानी यह सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है, तो कौन सा है? अंकगणित। सबसे पहले अंकगणित विकसित हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है, तो वह मनोवैज्ञानिक में, सांस्कृतिक में, सामाजिक में, आर्थिक रूप में ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित का सामुदायिक महत्व है, महत्वपूर्ण, तो नैतिक दृष्टि से
सही है, सामाजिक दृष्टि और सांस्कृतिक दृष्टि तीनों सही है, इसलिए यह सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है, तो क्या है? व्यवहारगत, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? तो इसमें देखेंगे, सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच कर रहा है, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रहा है। यानी आपका आंसर 3 हो जाएगा, ये इसमें गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक है, माना जाता है कि क्या माना जाता है? गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है, सही है। बहुत सी सामाजिक क्रिया गणित पर निर्भर होती है, यह भी सही है। गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करना है, यह भी सही। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित किस समाज में आवश्यकता होती है? तो आंसर क्या होगा? लेन देन में, व्यापार व उद्योग में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, निम्न में से किसका कथन है? तो यह कथन नेपोलियन का है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होती है किसमें? तो अंक गणित में, त्रिकोणमिति में नहीं होता है, समाकलन में नहीं और अवकलन में नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है, तो बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, सही है। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, यह भी सही है। बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना, यह भी सही, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण का महत्व है, तो विज्ञान में भी है, समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में, यह सभी यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को डैश के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। आंसर पाठ्य पुस्तक में, साहित्य सामग्री में या सभी में, ऑप्शन नंबर 2 समाज में, आदर्श शिक्षा समाज में बालकों के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता करती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित तर्क सम्मत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है, निम्न में से किसका कथन है? तो यह डट्टन का है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक है: कवाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, या परिवर्तन किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, कबाड़ बेचने, यात्रा करने के बारे में, ये दोनों सही आपका लग रहा है। आगे देखते हैं। जानने के लिए पाठों में गणित विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, ये नहीं है। और गणित उन्हें अलग सा समझाने के लिए भी नहीं, यानी ऑप्शन दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह सतत प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान है? तो अधिगम की योजना बनाना, सही है। शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण करना, यह भी सही, और शिक्षण उद्देश्य को परिभाषित करना, यह भी सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा या सभी। नेक्स्ट, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है, तो क्या लक्षण नहीं है? आसान स्तर, यानी विश्वसनीयता है, वैधता है और व्यापकता है, यह तीनों हैं, आसान स्तर नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रवृत्ति है? तो लिखित परीक्षा,
मौखिक परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा से, यह सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है कैसी है? तो प्रश्नवाली है, साक्षात्कार है और पड़ताल सूची है, यह सभी है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह कथन किसका है? तो यह आपका गुड्स का है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है, यानी आपका निगेटिव है। ऑप्शन देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, ये नहीं होगा। बालकों के व्यवहार में परिवर्तन न करना, ये है। नेगेटिव में नेगेटिव होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे है नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, यह आपका सही है, ये भी सही है। और बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका नेगेटिव है, इसलिए यह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो शिक्षण व्यू रचना का विकास करना सही है। बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, यह भी सही। उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, यह भी, यानी यह सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? तो व्यापक मूल्यांकन, वर्गीकरण के लिए व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। यह पूरे पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। नेक्स्ट, गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक है? प्रेक्षण तकनीक, अनुसूची, आगे देखते हैं। साक्षात्कार, यह सभी, यानी आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विचार विमर्श का महत्व है। तो विचार विमर्श कब करेंगे? लिखित करेंगे, नहीं प्रयोगात्मक नहीं, आपका मौखिक परीक्षाओं में होगा। नेक्स्ट, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है। तो क्या उपाय होना चाहिए? मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक को विषयों का ज्ञान होना चाहिए, किसका ज्ञान होना चाहिए? तो स्वयं के विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों की सामान्य जानकारी, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ है प्रश्नों को सरल होना नहीं, वस्तुनिष्ठ होना नहीं, निर्धारित उद्देश्य की जांच करना नहीं, समूची पाठ्य सामग्री से, यानी समस्त पाठ्य सामग्री से होना चाहिए। नेक्स्ट, अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव पर्याप्त हो, परिपक्वता के अनुकूल हो, संतोषप्रद हो, यानी यह सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो सीखने के अनुभव प्रदान करते समय सही है, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, ये भी सही है, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी स्तर पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है, इस कथन से आप पूर्णतः सहमत है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधित प्रश्न हल करवाता है, वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण करा रहा है? तो आपका मापन संबंधित हो जाएगा, मूल्यांकन संबंधित नहीं, संख्या संबंधित, अधिगम संबंधित, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो परीक्षा में कमी थी, विश्वसनीयता की, वैधता की, वस्तुनिष्ठता की, कठिनाई स्तर की, यह ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। मूल्यांकन किया जाता है, तो मूल्यांकन कैसे किया जाता है?
उपलब्धि की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो मूल्यांकन के आपका 3 सोपान होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस बात पर बल देती है? तो गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, यह गलत है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम का रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह डैश पर केंद्रित है। तो शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन नहीं, परिभाषाओं ये भी नहीं, सूत्र और परिभाषा नेगेटिव है, और व्याख्यान भी नेगेटिव है, गृह कार्य देना ये भी नहीं, नियमित गृह कार्य जमा कराना ये नेगेटिव है, और गतिविधि में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यह गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क से बच्चे के संसाधनों का विकास करने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? तब प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना, अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना। आगे देखते हैं, बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है, निर्देशक की, दार्शनिक की और मित्र की, यानी ऑप्शन नंबर यह सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, गणित में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे? तो कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे? नहीं। समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिकांश कालांश देंगे? ये भी नहीं है। विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे? नहीं। खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो शिक्षक का व्यवहार उचित हो। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं। यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है तो उपरोक्त कथन दर्शाता है। तो क्या आंसर होगा? शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है? तो पाठ्य पुस्तक की नहीं, शिक्षण की है, विद्यालय की नहीं, अभिभावक की नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापन क्रिया अपनानी चाहिए? तो समस्या प्रस्तुत करना सही है, छात्र क्रिया को सही दिशा देना ये भी, और छात्रों का मूल्यांकन करना ये भी, यह सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? तो गणित में मनोरंजन का स्थान देना चाहिए, सही है। क्रियात्मक कार्यों को प्राधान्यता देना, यह भी सही है। बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान कराना, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, सही है। अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, ये भी सही है। पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, ये भी सही। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। आंसर क्या होगा? प्रेरणा द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव होना चाहिए। तो वार्षिक योजना तैयार न करना, यह न है या नेगेटिव का भाग नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। तो कारण क्या हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमज़ोर होना, यह आपका सही है। 1 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है, तो मेधावी छात्र, पिछड़े छात्र और सामान्य छात्र, यह सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र, आंसर क्या होगा? गणना संबंधित कौशल में निपुण हो जाए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि, आंसर क्या होगा? वह अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? तो परिचर्चा का आयोजन करके, ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है? तो बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, यह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है, कैसे? शिक्षक के द्वारा छात्र को दंडित करके, दंडित तो नहीं करेंगे, मिटाई देकर, ये भी नहीं, शिक्षक के द्वारा, अभिभावक को माता पिता से संपर्क करके। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, शिक्षिका का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? सभी परिभाषाओं को कंठस्थ, यह गलत है। परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं की व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी व्याख्या करा रहा है, गलत है। विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थी की सहायता, परिभाषा को खोजने, ये भी गलत है। अब विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थी की सहायता करना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे, तो क्या होंगे? परिशुद्धि रूप में सेमी और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंत बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है, गलत है। रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हामिदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सादा संख्या प्रतिरूपों का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्या लिखती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, और विद्यार्थियों से कहती है कि वह इसका उत्तर लिखे। तो ये है लिखा हुआ, वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सके। तो ऑप्शन है, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात
से बढ़ाया या घटाया जाते हैं तो भागफल समान रहता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? तो संबंधित पाठ्य के उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है? आंसर क्या होगा? शिक्षक की। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता? ऑप्शन है, मेरे विचार से गणित का पाठ्यपुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सेकेंड है, मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है। थर्ड है, मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कना में कोई सहसंबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? तो शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना यह नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना सही है। निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना यह भी सही। समस्या को समझना और परिभाषित करना यह भी सही। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, यानी गलत नहीं लिखा हुआ है इसलिए गलत आंसर होना चाहिए। तो शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना। नेक्स्ट है, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधित सभी क्रियाएं अक्सर होती है तथा दी गई समस्या का समाधान करती है। उक्त परिभाषा दी गई है। तो यह एवकम और सिम्पसन ने दी है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह डैश का अनुपालन कर रहा है। पहले सूत्र लिखना निगमन उपागम हो जाएगा। आगमन में पहले हम उदाहरण देते हैं, उसके बाद नियम बताते हैं। निगमन उपागम में पहले नियम लिखते हैं, उसके बाद उदाहरण देते हैं। आपका निगमन उपागम हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को गणितीय चिन्हों के प्रयोग का बार बार अभ्यास कराए। सही है। बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करे, यह भी सही है। बालकों को हतोत्साहित न करे, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालकों में गणित संबंधित त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है तो निदानात्मक परीक्षण आपका सही हो जाएगा। निदानात्मक के बाद उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है तो उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना। सही है। बच्चों को गणितीय चिन्हों से सही प्रयोग विषय में बताना, यह भी सही है। बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, यह भी सही। यानी ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रजनी माचिस की तिलियों से खेल रही है वह हर चरण पर एक इस तरह जोड़ती है तो यह क्या कर रही होगी? ऑप्शन देख लेते हैं।
दूसरी तरफ राजू एक तालिका बनाता है, एल की संख्या 1 2 3 ऐसे, ये हो गया। और माचिस की तिलियों की संख्या 2 4 6। तो इस स्थिति में दोनों बच्चों के बारे में आपका अवलोकन क्या कहता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, रजनी केवल खेल रही है और राजू गणित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है तो अभिव्यक्ति का अभाव। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रमन 4 तिलियों को जोड़कर एक चक्र तैयार करता है, फिर वह अपनी पुस्तिका में एक तालिका बना रहा है। तो चक्रों की संख्या और तिलियों की संख्या हो गया। उपरोक्त के आधार पर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, क्या कर रहा है रमन? रमन खेलने के साथ गणित सीख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो किसका? मौखिक कार्य का और निर्धारित तथा सीमित समय में दंत कार्य का गणित संबंधी सहायक सामग्री के प्रयोग। ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन कराता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो यह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वह किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। दूसरा है यह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। वह विद्यार्थियों के एक दूसरे के उत्तरों की जांच करे। वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वह स्वयं अपने उत्तर को जांचे। या इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में से एक समस्या है। तो निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? तो एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है? तो ऑप्शन देख लीजिए, संश्लेषण, ज्ञान और बोधन। विश्लेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंसर। नेक्स्ट, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? तो वैधता। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्यौहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा है। तो कौन सी चर्चा है? एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ही परीक्षार्थी की प्रायोगिक परीक्षा पुस्तिका को भिन्न परीक्षकों द्वारा देखी जाने पर वे उसमें भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में आयोजित परीक्षा में जिस गुण की कमी है वह है, तो वह वस्तुनिष्ठता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है। तो समूह अनुवर्ग शिक्षण है, निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण और व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण, यह सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही। नेक्स्ट, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 3 उपचारात्मक शिक्षण देना आवश्यक होता है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यवहारगत उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य प्राप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका प्राप्त
3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि ज्यामितीय आकृतियों को अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। आकृतियों के वर्गीकरण का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आप की कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? निदानात्मक कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है क्या? ऑप्शन नंबर, छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। तो निदानात्मक मूल्यांकन के बाद पहले निदानात्मक शिक्षण दिया जाता है, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षक कराया जाता है। नेक्स्ट, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वो एक कहलाती है। तो वो उपलब्धि परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण, यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कक्षा 6 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे 12 + 5 = 16, तो इस प्रकार की त्रुटियों के उपचार हेतु संशोधन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है, त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उससे श्यामपट्ट पर हल करवाए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है तो निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है? ऑप्शन देख लेते हैं। अध्यापक व छात्र में निकट संबंध सही है। कार्यों का अनुभव ये भी, और अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण ये भी, यानी यह सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है तो मंदबुद्धि बच्चों के लिए सही है, पिछड़े बच्चों के लिए भी सही और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी सही, यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम संबंधित कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है। तो कठिनाई को दूर करने के लिए निदान करते हैं, उसके बाद उपचार के लिए बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है तो अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना सही है, पिछड़े बालकों की पहचान करना यह भी सही है, और छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देशन देना यह भी सही। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है निर्देश में सही है, निर्देशन में, शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में, यह सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन है, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 7 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो ऑप्शन आपका 4 गणित पहेलियाँ तथा अन्य मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण की आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो नियम से उदाहरण की ओर नहीं, पहले आपको विशिष्ट से सामान्य की ओर किया जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर, और उदाहरण से नियम की ओर किया जाता है। यह आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, इसलिए यह सही है। नेक्स्ट, मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है तो रेशियो होता है, अनुपात। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से। मूल्यांकन का संबंध उद्देश्य से होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, खोज विधि का प्रतिपादक किसने किया था? तो खोज विधि का प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है तो उसमें निहित है, उसमें वैधता निहित होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत है? आंसर हो जाएगा संश्लेषण विधि। विश्लेषण के विपरीत संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, उदाहरण निरीक्षण, नियमीकरण तथा परीक्षण किस विधि के पद है? आपका आगमन विधि के। पहले उदाहरण देते हैं, फिर निरीक्षण करते हैं, फिर नियमीकरण करते हैं, परीक्षण करते हैं लास्ट में। नेक्स्ट है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निगमन विधि के 4 पदों में से 3 है सिद्धांतों का ज्ञान, सिद्धांतों का प्रयोग, आंकड़ों के आधार पर परीक्षण, चौथा है डैश। तो चौथा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सिद्धांतों के पूर्ण सत्यापन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी प्रत्यय को एक ही कक्षा में प्रारंभ से अंत तक पूरा समझा देना, यह पाठ्यक्रम कौन सा संगठन कहलाता है? तब प्रकरण विधि। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है, तो दोष क्या होना चाहिए? ज्ञान अर्जन बहुत धीमी गति से होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा करके सीखने पर किया जाता है। निरीक्षण पर, निरीक्षण से सीखना ये भी सही है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये भी सही है। लेकिन देखो, सुनो और समझो, ये गलत है, इसलिए ये सब गलत हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव का भाई नेगेटिव। देखो, सुनो और समझो। नेक्स्ट है, गणित की प्रकृति है कैसी है? तो यह तार्किक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी गणित के कार्यों की प्रशंसा कराना किस मूल्य से संबंधित है? तो सौंदर्यात्मक मूल्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंक गणित शिक्षण का महत्व है, तो व्यवहारिक उपयोगिता के लिए सही है, घरेलू कार्य के लिए यह भी सही है, और व्यवसाय तथा मजदूरी के लिए यह भी सही। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है? शिक्षक को पाठ याद होता है, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में टेप रिकॉर्डर निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपकरण है? तो आपका सर्वे उपकरण है। दृश्य जो देखते हैं वो हो जाएगा दृश्य सर्वे, टेलीविज़न हो जाएगा, सुनते और देखते दोनों हैं। मापन उपकरण जो मापते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है कि सिद्धांतों को समझाने के बाद ऑप्शन लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में विद्यार्थियों में जो ज्ञानों उपयोगी व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है गणित की परिभाषा को प्रत्यास्फरण करना, उपकरणों को सही ढंग से उपस्थित करना, समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है वह विधि है, तो वह विधि आगमन है। उदाहरण देखते हैं पहले, उसके बाद नियम बताते हैं। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो यह बालकों को बुद्धिमान बनाने पर जोर देती है, यह छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मानती है। दोष पूछ रहा है, यह छात्रों को मूर्ख बनाती है, यह छात्रों को मानसिक शोषण करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर
2 सही हो जाएगा, छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मानती है। नेक्स्ट, गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है? पाठ्य को आकर्षण व रुचिकर बनाना, नवीन भाषा शैली का ज्ञान, ये नहीं है, बाकी आपका सब सही होगा। मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है और छोटी कक्षाओं के बालकों के विकसित हेतु, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विभेदकारी परीक्षा किसमें अंतर स्थापित करती है? तो प्रतिभावान छात्रों में सही है, कमजोर छात्रों में ये भी सही है, और सामान्य छात्रों में ये भी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना के 5 सोपान पंचपदी को प्रस्तुत करने वाले हैं, तो कौन प्रस्तुत करने वाले हैं? तो हर्बर्ट स्पेनर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था? आंसर होगा डॉक्टर ब्लूम। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दृश्य सर्वे का प्रयोग निम्न में से कौन सा आधार महत्वपूर्ण है? ज्ञान इंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा मूल्यांकन अच्छा कहलाता है? तो जिसमें प्रश्न लघुतरात्मक हो। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, वह किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति बताता है? तो अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, परियोजना विधि के जन्मदाता कहलाते हैं, तो कौन है? किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक है। नेक्स्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन नंबर निगमन विधि में पहले सामान्य, उसके बाद विशिष्ट। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, और निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। नेक्स्ट, विद्यार्थी को आयत तथा वर्ग का ज्ञान कब होगा? आंसर ऑप्शन है दोनों में समानताएं तथा असमानताएं बता सके। जब तक नहीं बताएंगे तब तक बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संगीत मानव के अचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है, यह कथन किसका है? तो यह आपका लेबनीज का है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेरणा या ज्ञान का सजीवन स्रोत क्या है? संजीव स्रोत क्या है? तो शिक्षक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक छात्र द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न, आंसर क्या होगा? विभेदकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? तो शारीरिक बनावट को अधिक महत्व देना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को विभिन्न जांचकर्ताओं के द्वारा जांचने पर प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आया, ऐसी परीक्षा क्या कहलाती है? तो सबका उत्तर एक समान होता है तो विश्वसनीय कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय अध्यापक निम्नलिखित बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों को रुचि का नहीं, छात्रों के गृह कार्य का नहीं, छात्रों के आत्मविश्वास की भावना पैदा करने का नहीं, विधि अथवा साधन वैध होने का, यानी वैध होना चाहिए। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो वैध हो, ये नहीं कि किसी भी तरह से प्रश्न बना दिए और पढ़ा दिए, तो वो नहीं होना चाहिए, वैध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को गणित सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए उचित होगा, तो क्या उचित है? कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना। तो कारण कैसे जानेंगे? निदानात्मक परीक्षण से कारण जानेंगे और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षा देकर कारण को निदान करेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से गणित की प्रकृति नहीं है,
तो कौन सा है? सरल है, अपनी भाषा है, विस्तृत है, मौलिक है। आंसर क्या होगा देख लेते हैं। आंसर आपका विस्तृत नहीं होगा, सरल हो जाएगा, मौलिक हो जाएगा और अपनी भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राय उद्देश्य का कौन सा क्षेत्र होता है? तो यह सीमित होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? तो गिनती सिखाने के लिए अबेकस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित अध्यापन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। उक्त तथ्य गणित शिक्षण के जिस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है वह अनुशासनिक उपयोगिता में लाया जा सके। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, आकृतियों का निर्माण, मापन इत्यादि गणित की किस शाखा में सीखते हैं? आंसर हो जाएगा रेखा गणित में। नेक्स्ट है, विद्यार्थी गणित में त्रुटि पता लगाकर उसे स्वयं ठीक कर सकते हैं। यह विशिष्टता किस प्राय उद्देश्य की प्राप्ति बताता है? आंसर हो जाएगा अवबोधन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उद्देश्य प्राप्ति की छोटी छोटी क्रियाएं कहलाती है। तब प्राय उद्देश्य कहलाती है। हम लोग 201 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं, आगे भी 50 क्वेश्चन हैं जो पढ़ेंगे और BS स्टेट 2023 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आगे भी आप लोग सहयोग बना रखें। आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 102, गणित विषय का अत्यधिक प्रयोग करता है किसमें? तो विज्ञान में, सबसे अधिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो विज्ञान का सिंह द्वार गणित को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गणित विषय में विद्यार्थी की रुचि पैदा करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन है खेल विधि से शिक्षण करवाना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आगमन विधि मार्ग है किसका? खोज का। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रकरण संबंधित प्रश्नों को शुद्ध एवं गति के साथ हल करने का कौशल। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि ज्यामितीय आकृतियों को अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। आकृति का वर्गीकरण करने का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो शिक्षण उद्देश्य के लिए, सीखने के अनुभव के लिए और मूल्यांकन के साधन के लिए सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, छात्र को विभिन्न रेखा गणित आकृतियों देकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियाँ अलग करवाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है? अवबोधनात्मक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षा एवं नैदानिक परीक्षा में अंतर होता है। तो उद्देश्यों का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों में डैश की गणना गणित द्वारा की जाती है। आंसर क्या होगा? अनुभार। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा हॉगबेग द्वारा दिया गया है। निगमन विधि का उपयोग है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सूत्र का प्रयोग करना। सबसे पहले सूत्र का प्रयोग करते हैं निगमन विधि में। आगमन में उदाहरण सबसे पहले देते हैं, उसके बाद नियम बताते हैं। नेक्स्ट है, कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। गणितीय आकृति बना सकेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वह है आगमन विधि। सबसे ज़्यादा आगमन विधि
गणित शिक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ओवरहेड प्रोजेक्ट एक प्रकार की सहायक सामग्री है जिसे वर्गीकृत किया जाता है दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं, क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है तो संपूर्ण पाठ्यक्रम से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण होगा तो सामूहिक रूप से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौखिक गणित शिक्षण लाभदायक होता है क्योंकि इससे एकाग्रता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राय उद्देश्य वे शिक्षण उद्देश्य होते हैं जिन्हें मापन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है तो विषय वस्तु को रोचक बनाकर सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, यह भी सही है। कक्षा में अनुशासन बनाकर, यह भी, यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला विधि में बालक नियम तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए तो जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो जाए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित का भौतिकी से संबंध कहलाएगा, क्या कहलाएगा? गुणांक। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए आप गणित की किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? आंसर हो जाएगा निगमन विधि की। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है तो मौखिक गणित। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है तो कौन सा अंग नहीं है? ज्यामितीय प्रमेय को हल करना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध है पारस्परिक। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोरी रखता है यह क्रिया कहलाती है तो यह निदानात्मक कार्य यानी क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, भौतिकी की समस्त नियम डैश से ढके हैं तो यह गणितीय भाषा से ढके है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम है तो गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम क्या है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था उदयपुर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटी कक्षा में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए तो मनोरंजक एवं खेल संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? लाभ हानि में हो रहा है, सब्जियां खरीदना में हो रहा है, उधार लेना इसमें, साइकिल चलाना में नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदों को लगाता जा रहा है तो इस खेल से मोहन एक तालिका बना रहा है तो चिन्हों की संख्या 1 2 3, गेंदों की संख्या 3 6 9 तो दोनों बच्चों के कार्यों के अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की विशेष शाखा में वह कमज़ोर है तो निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग लेंगे? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा निदानात्मक तरीका। नेक्स्ट,
छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा मौखिक कार्य द्वारा। मौखिक द्वारा गति प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह किसका कथन है? तो यह रोजन बेकन का कथन है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का, विश्लेषित सोच का, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है, तो क्या है? व्यवहारिक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? तो निगमन विधि का। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो निगमन विधि में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर क्या है? परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? तो गैलीलियो का है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोफेसर वुंटजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है, तो क्या है? जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वह इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? तो यह प्लेटो का है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, आगमन विधि में निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? तो यह सूत्र स्थापित करने के लिए है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो फ्रोबेल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि क्या है महत्व? यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, सही है। तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, यह भी सही है। व्यवहारिक जीवन में उपयोगी, यह भी सही। ऑप्शन नंबर 4 आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? इनमें गणितीय सूत्रों का किया जाता है, गणितीय संकेतों का इसका भी, और गणितीय संख्याओं का इसका भी। सब सही है, लेकिन इसलिए नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये सब आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, खेल के दौरान राम 4 तिलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है। फर्स्ट में है 1 2 3, सेकेंड में सारणी है 4 8 12। तो उसकी इस प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो राम खेल के साथ गणित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, और लास्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है। मंदबुद्धि बच्चों के लिए सही है, पिछड़े बच्चों के लिए यह भी सही है, सामान्य बच्चों के लिए यह भी सही। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए। और आज हम लोग 251 क्वेश्चन जो BS स्टेट के लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा, ये पेडागोगी का क्वेश्चन सब था। इसमें से आपको 15 नंबर का प्रश्न रहेगा जो काफ़ी फायदेमंद होगा। आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए ताकि वो लोग भी वीडियो को देख सके। चलिए, जय हिंद।